सुनो 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 अंधभक्तों और भूतनी के अंधभक्तों क्या हाल है। और अंजना ओम कश्यप के भाइयों अंधभक्तों भूतनी के गोबर भक्तों, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी भूत उतर गया। बिल्कुल गलत प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी, उसके लिए प्रचार बिल्कुल गलत आदमी है। हाथ पकड़कर प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी प्रचार किसी ने भी करा हो, मैं कह रही हूँ गलत आदमी। प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी ने खड़े हैं तो ये देखें, ये क्या है? ये कौन है? खाली इस पे करो ना, खाली इस पे करो ना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो चंदा यहाँ जमा हुआ है हम सबको खा जाएंगे और घोटाला पे घोटाला कर जाएंगे, ताकि राम जी शर्मिंदा होकर के कहेंगे, रे हरामखोर, हमारे नाम पर तुम चंदा तक खा गया। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज्यादा धमाकेदार होगा, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करूंगा उन वीडियो के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। और एक कहावत आपने सुनी होगी जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर तुम किसी पे जुल्म कर रहे हो तो उसके ऊपर इतना ही जुल्म करो कि बाद में तुम भी वो जुल्म सह सको। दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और इस तरह की बातें मैं इस वीडियो में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो भारत के अनभक्त हैं उनका भी बुरा हाल होने वाला है। उनका वो हाल होगा जिस तरह के कहा जाता है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इनकी ऐसी हरकतें देखकर ऐसा ही लगता है कि जब बहुत बड़ा बदलाव भारत के अंदर होगा, ऐसे अनभक्त भारत में रहने लायक नहीं रहेंगे। इनकी औकात कुछ नहीं रहेगी, ये दर दर भटकेंगे, लोगों से माफिया मांगते फिरेंगे, लोगों के कदमों में गिरते फिरेंगे, लेकिन इनको माफी नहीं दी जाएगी और इनको जेल के अंदर सड़ाया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से ये अनभक्त भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं, जिस तरह से भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिसको देखकर तन बदन में आग लग जाती है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से सरकार का विरोध किया जा रहा है, किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, और किस तरह से आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल होती हैं, ऐसी खबरें वायरल होती हैं जिसको सुनकर हमारे और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो वायरल वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, वो वायरल वीडियो आपने अभी तक ना तो सोशल मीडिया पर देखी होगी और ना ही किसी भी चैनल पर देखी होगी, और ये सारी वायरल वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। सुनो 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 अंधभक्तों, खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी। जज साहब ने कह दिया है कि शिक्षा के मंदिर को जेल में नहीं रखा जा सकता है। अगर खान सर जेल जाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बात तो सही है। बच्चों का कैरियर खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगा, इसीलिए खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। शाबाश बेटा। आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद हो? क्या दुश्मनी थी हमारे से, और हम किसका क्या रख ली? जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अच्छा। पूरी इंडिया में मतलब जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं, क्या हो गया? हम पे अब होने वाला है। अच्छा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। और भूतनी के अंधभक्तों क्या हाल है। और अंजना ओम कश्यप के भाइयों अंधभक्तों भूतनी के गोबर भक्तों, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी भूत उतर गया। कहीं और जिस प्रकार पटना कोर्ट ने खान सर को पूरी तरीके से खुली आजादी दे दी है और कहा है कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। उसके बाद अंजना ओम कश्यप की हो गई है हवा खराब, भाग के गई थी दिल्ली हाई कोर्ट मानहानि का मुकदमा ठोकने। वहां पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि जब तक हम खान सर को या दूसरे पक्षों को नहीं सुन लेंगे तो कैसे तेरे ऊपर यकीन करेंगे। तू दो दो कौड़ी का कहती फिरती है और तू बिल्कुल फूटी कौड़ी की है।
तो कैसे 2 करोड़ का कर सकती है मानहानि का मुकदमा। निश्चित रूप से अंजना ओम कश्यप का पूरी हो गई है फिल्म बंद और अंधभक्तों तुम्हारे मुंह में। समझ गए? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गया। प्रचार किसने किया था? बिल्कुल गलत प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी उसके लिए प्रचार बिल्कुल गलत आदमी है। हाथ पकड़कर प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी प्रचार किसने किया? किसी ने भी करा हूँ, मैं कह रही हूँ गलत आदमी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ पकड़कर अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। आपके हिसाब से मैडम क्या कर रहे हैं? ये चलो बताओ। की बात कर रहे हैं आप उमर खालिद की बात कर रहे हैं। परवेज रमन्ना के साथ कौन था? बिल्कुल गलत आदमी है, बिल्कुल गलत आदमी। ऑन रिकॉर्ड नाम लीजिए, ऑन रिकॉर्ड नाम लीजिए। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा आपने कहा कि मोदी जी को दिखा दो किसी खड़े हैं, तो ये देखें ये क्या है? ये कौन है? खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना। होने वाली है जैसा नेपाल में हुआ था। नेपाल वाला इतना अच्छा चीज हुई है, वहाँ पे लोग जेन जी तो थे, वो लड़ गए सरकार से। उनको डर नहीं था कि पुलिस वाले हमको आके पीट रहे, कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार लाठी चार्ज हो जाए सारे भागेंगे अपने घर पे, ऐसे भागेंगे जैसे कुछ देखा भी नहीं है, चीता आ गया हो जैसे। अच्छा, यहाँ पे एक यूनिटी नहीं है ना। जब तक यूनिटी नहीं होगी देश के अंदर तब तक होएगा। जब तक मोदी को भगवान मानेंगे लोग तब तक कुछ नहीं होएगा। सही बात। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर रहेगा या फिर उसके जैसा कोई और भोंदू मिनिस्टर कुर्सी पर रहेगा तब तक कुछ नहीं होएगा। ये सारे के सारे भोंदू हैं, सारे के सारे हमको पागल बना रहे हैं। कैसे युवा क्रांति लाई जा सकती है देश में? युवा क्रांति लाई जा सकती है एकता के साथ। यहाँ पर एकता मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, एक साथ कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई कुछ नारे लगा रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है हम। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? वो नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, यहीं पे प्रोटेस्ट होता है। ये सारे आए तो है, आपको सौरभ भैया भैया सब आए। ये काट देना ठीक है, ये सब आए, ये काट देना ठीक है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो चंदा यहां जमा हुआ है हम सबको खा जाएंगे और घोटाला पे घोटाला कर जाएंगे, ताकि राम जी शर्मिंदा होकर के कहेंगे, रे हरामखोर, हमारे नाम पर तुम चंदा तक खा गया। इतने सालों से तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर निर्माण आंदोलन पर तो पैसा खाया ही तुम लोग, सत्ता लिया ही तुम लोग, बाप बेटा बेटी सबका परिवार मर्सिडीज खरीद के एंजॉय किया ही लोग। अब जबकि भारत का गरीब इंसान जो हल चलाता है, जो बकरी चराता है, जो सुअर चराता है, जो ठेला चलाता है, जो नाई की दुकान चलाता है, वो आता है आस्था हम पर दिखाता है, 5, 10 और 10,000 और 10 लाख और 10 करोड़ यहां चंदा देकर के लोग जाता है, और तुम उस सारा पैसा खा गया, घोटाला कर दिया। थू है तुम पर। राम जी ऐसे लोगों को भस्म क्यों नहीं कर देते हैं? ये सब रावण की औलाद है जो आपका चंदा खा गए। ये चंदा चोर है, पहले वोट चोर थे, अब चंदा चोर है। ऐसे ऐसे हरामखोर सनातनी को बताइए कि एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, राम को लाए थे, चंदा खा गए आपके लोग, वापस लाइए। राम जी शर्मिंदा है, ऐसे लोगों को पाप है, ऐसे लोग नर्क में चले जाए। हे राम, ऐसे लोगों को बद्दुआ दीजिए। हे राम, ऐसे लोगों को भस्म कर दीजिए जो आपके नाम पर चंदा लिया, 7 करोड़ रुपया का घोटाला कर दिया। बताइए, राम जी भी सोचते होंगे कि कितना हरामखोर है, हमारा नाम लेता है, इस साला लोग जो पूरा पैसे में खा गया। बताइए, यानी गरीब, भारत का गरीब राम पर आस्था दिखाता है, 2-2 रुपया देता है और करोड़ों रुपया जमा हो गया और राम के नाम पर लेकर के भाग गया। बताइए कितना चुट्टा ललित मोदी का दोस्त ही लोग। हिंदुओं को खुश करने की वजह से है, क्योंकि हिंदुओं को कुछ दे तो सकते नहीं। हिंदुओं को शिक्षा नहीं दे रहे, हिंदुओं को स्वास्थ्य नहीं दे रहे, हिंदुओं को रोजगार नहीं दे रहे, हिंदुओं को न्याय नहीं दे रहे, हिंदुओं को कुछ दे तो रही नहीं। तो कम से कम इतना ही करे, चलो मुसलमानों को दबा दबा के नहीं ये दिखाते रहो कि देखो मुसलमान हमने कहाँ ला दिए। मुस्लिमों को दबाने का काम किया। योगी और मोदी राज में मुस्लिम बोल नहीं रहा, सर नहीं उठा रहा, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों को लेकर भागते थे और भी भागेंगे यदि हमने नहीं दबाया। एनकाउंटर देख लो हम कैसे कर रहे हैं, उनका नाम FIR में दर्ज करके कैसे कई साल तक अंदर जेल में रख रहे हैं। और हमने शादियां बंद करा दी, हमने बाबरी मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा दिया, हमने जो भी मांस किसी भी तरह का ले जाने के लिए हमने मोम लंचिंग करा के बंद करा दिया। मैं राग दोस्तों रुकिए, ठहरिए, अभी जाइएगा कहीं नहीं। आपका एक और बेहद शानदार और मजेदार वीडियो इंतजार कर रहा है, जिसको देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और भारत के अंदर जो हो रहा है और जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं,
वो ये वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक खबर बता देता हूं। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर फिर से हमला कर दिया है, सही सुना, अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से जंग छिड़ चुकी है और कई सारे हमले अमेरिका ने ईरान के अंदर किए हैं और इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के कई ठिकानों पे हमला कर दिया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेरिका फिर से ये बात कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर और बड़ा हमला करने वाले हैं, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान का अभी भी यही कहना है कि तुम हम पर कितने भी बम बरसा लो, कितने भी हम पर हमले कर लो, लेकिन हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे और तुमको नानी याद दिला देंगे। इस तरह के बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में पिछली बार की तरह जंग शुरू हो जाती है तो तेल और गैस के रेटों में आग लग जाएगी। सही सुना आपने, तेल और गैस के रेट इतने बढ़ जाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। और जिस तरह से भारत के अंदर अभी तक महंगाई बढ़ चुकी है, जिस तरह से लोग अभी तक परेशान हैं, वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे और देखते ही देखते हर चीज महंगी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको वो शानदार और मजेदार वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आता मैं आपसे बात करता हूं। राघव चड्ढा नहीं हूं कि चड्डी हो जाऊंगी। मैं ममता बनर्जी की शेरनी हूं और हवाई चप्पल और सफेद साड़ी में चलने वाली ममता को प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में, ये कहना था शयानी घोष का। और अब जो बागियों की लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की, 20 एमपी की, जो टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपी जा रहे हैं, उसमें शयानी घोष का भी नाम है। अब बताइए कि राजनीति में लोग किस किस पर भरोसा करेगा। और ये इंटरव्यू के दौरान, चुनाव के दौरान ये कह रही थी कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूं कि चड्डी हो जाऊंगी। तुम जितना ईडी लगा लो, सीबीआई लगा लो, जितना रेड मरवा लो, जितना डरवा लो, हम डरने वाले नहीं है। हम लोग बंगाल की शेरनी है, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं है। और देखिए, जहां का खमीर था वहीं जाकर के पहुंचा। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे, इतने डरपोक नेता हो जाएंगे। उससे बेहतर तो भारत का मुसलमान है कि रोज भारतीय जनता पार्टी से गाली खाता है, लेकिन विचारधारा नहीं बदला अभी तक। वो कह रहा है कि नहीं, जो नफरत करेगा उसको वोट नहीं करेंगे, जो मोहब्बत फैलाएगा उसको वोट करेंगे। यानी शयानी घोष टीएमसी से ज्यादा अच्छा तो मुसलमान है इस देश का, जो गरीब भी है, जुल्म भी चाहता है, सब कुछ चाहता है, और कहता है कि नहीं, हम लोग शयानी घोष थोड़े है कि ईडी सीबीआई के डर से हम चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। बताइए, ये दिल में मदीना है काबा वाला गाना गा करके पश्चिम बंगाल में माहौल बना रही थी और ये कह रही थी कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूं कि चड्डी हो जाऊंगी। अभी चड्डी हो गई, कुर्ता हो गई, जींस हो गई, पैंट हो गई, भाजपा में भाग रही है। बताइए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। बड़ी खुशी की बात है। नैया पार की ओर से भी मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के मौके पर क्यों ना मोदी जी के 12 साल की उपलब्धियों पे चर्चा कर ली जाए। क्या कहते हो मोदी जी, कहां से शुरू करूं? कहीं से तो शुरू करो। अच्छा, तुम अपना वो बयान बताओ जिस बयान को देकर तुमने हम लोगों को झांसे में लिया था। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। इतनी लंबी लंबी कैसे फेंक लेते हो? कौन हो तुम? मैं पठान का बच्चा हूँ। तो जो किसानों से वादा किया था, हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का संकल्प पूरा करने वाले, उसको लेकर मैं पठान के बच्चे से इतना कहना चाहता हूँ, अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान। वादा पूरा नहीं हुआ मोदी जी। यकीन नहीं है तो जिज्जी सुन लो, सुनाना जिज्जी। किसानों की आय डबल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, कमेटी बनाई, ऐलान किए, लेकिन आज भी क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? हाँ, शिवराज जी को देख के लगता है। शिवराज जी बोलो ना। तो मैं भी किसान हूँ। सुन लिया? यकीन नहीं है तो अकाउंट चेक करवा लो शिवराज जी के। पूरा व्यापम की कमाई छोड़ने के बाद भी 2 गुनी के 4 गुनी 5 गुनी हो चुकी है ना? अमित शाह जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? इस तरह से क्वेश्चन। दोस्तों, देखे आपने ये सारे वायरल वीडियो, क्या हुआ पता चल गया ना आपको क्या हो रहा है भारत के अंदर। ऐसे अनभक्तों ने कितनी गंदगी मचा रखी है, ऐसे अनभक्त समाज में कितने नफरत घोल रहे हैं, कितना जहर हमारे और आपके दिल में घोल रहे हैं। सबसे बड़ा हाथ हमारे देश की मीडिया का है। हमारी देश की मीडिया, जिसको हम नेशनल मीडिया के नाम से जानते हैं और जिसका नाम हमने और आपने गोदी मीडिया रखा है। इस गोदी मीडिया ने भारत का जो हाल कर दिया है ना, झूठी खबरें दिखा दिखाकर और आपको, हमको
हमको और आपको हिंदू मुसलमान कर कर एक दूसरे से जिस तरह से इस गोदी मीडिया ने लड़वाया है, जिस तरह से हमें असली मुद्दों से हटाकर मंदिर मस्जिद के मुद्दों में लगा दिया है, इसी मीडिया का हाल है भारत का ये हाल होने में। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हमारे भारत के अंदर ये अनबख्त हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सबसे बड़ा हाथ खुली छूट हमारी देश की मीडिया ने दे रखा है। अगर हमारे देश की मीडिया, ये गोदी मीडिया ठीक होती तो हम अभी तक इतनी परेशानियां नहीं झेल रहे होते। ये दिन रात मोदी जी के गुणगान करती है, ये दिन रात मोदी जी के तलवे चाटती है। ये मीडिया ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर चुकी है। हमारे देश की मीडिया इतनी गिर चुकी है कि इसने सारे बेशर्मी के सारे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सब तोड़ दिए हैं। दोस्तों, आज तक किसी भी मीडिया ने ऐसा नहीं किया था जिस तरह से हमारे देश की मीडिया हमें और आपको लड़वाकर असली मुद्दों से भटका रही है। अगर कोई भी बुराई देश के अंदर सरकार की करता है तो ये मीडिया हमारे देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है और मंदिर मस्जिद करने लगती है। लेकिन दोस्तों, आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंदर वो अब दोबारा दौर आने वाला है जो आपने सोचा भी ना होगा। जिस तरह से ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जंग भड़क चुकी है, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं, उसके बाद बहुत बुरा हाल बहुत सारे देशों का होने वाला है। कई जगहों पर तेलों में आग लग जाएगी, इतने रेट बढ़ जाएंगे जो अभी तक नहीं हुए थे। इस महंगाई से कई सारे देश परेशान हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी है। लोग यही कह रहे हैं कि हमारा देश, जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के गुणगान करते हैं, उसकी वजह से हमारे देश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और आपने वो खबर सुनी होगी, अमेरिका ने इंडिया के एक जहाज पर हमला कर दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस खबर की चर्चा चारों तरफ की जा रही है। लोग परेशान हैं कि मोदी जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। लोग अब मोदी जी का खुलकर विरोध कर रहे हैं और लोगों मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं कहाँ गया वो 56 इंच का सीना जो लगातार ये बोलता था कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। अब अमेरिका वो कर रहा है जो अभी किसी भी देश में हिम्मत नहीं हुई थी। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में फिर से जो जंग होने वाली है या हो रही है उसके बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।